दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा प्लांट जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ग्रो किया है। भिंडी। जी हाँ, ओकरा या लेडी फिंगर। और बिलीव मी, जब पहली बार मैंने घर में इसका पौधा देखा, मुझे लगा मैं एक नई दुनिया डिस्कवर कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस ग्रीन जर्नी को और देखते हैं कैसे एक छोटा सा बीज बन सकता है आपके गार्डन का सितारा। तो यहाँ मैं आपको भिंडी के मुतालिक कुछ बातें बताऊंगा, बहुत दिलचस्प बातें हैं। जैसा कि भिंडी का फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, बिल्कुल हिबिस्कस के फ्लावर जैसा लगता है। और नंबर 2 पे भिंडी के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसे ओकरा म्यूकिलेज कहते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मुझे पता है कि आप लोग ये सब कुछ पहली दफ़ा सुन रहे होंगे और आप में से काफ़ी लोगों को भिंडी का साइंटिफिक नेम नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा भिंडी इंडिया और पाकिस्तान में उगाई जाती है, लेकिन अफ्रीका और अमेरिका में भी ये बहुत पॉपुलर है। पाँचवीं और सबसे बड़ी जो इसके अंदर खसूसियत पाई जाती है या दिलचस्प बात कह लें, वो ये है कि भिंडी का पानी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है और इसीलिए इसे डायबिटीज़ फ्रेंडली वेजिटेबल भी कहा जाता है। बीज लगाने का सही वक़्त मार्च से अप्रैल के दरमियान का होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इसके बीज 22 जुलाई 2025 को लगाए थे और इसकी फर्स्ट हार्वेस्ट मैंने 20 सितंबर 2025 को ली थी और हम इससे हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर तक लेते रहते हैं। ये जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सिर्फ 6 दिन का भिंडी का पौधा। छोटे छोटे लीव्स और फ्रेश ग्रीन कलर देखकर मुझे लगा मैं सच में एक नई लाइफ ग्रो कर रहा हूँ। इस स्टेज पर मैं डेली इसे देखने आता था और दिल खुश हो जाता था। अगर आप भी भिंडी लवर हैं तो शायद आप समझ सकें कि एक टीनी पौधा देखकर कितना एक्साइटमेंट होता है। तो दोस्तों, मैं अक्सर यूट्यूब पर गार्डनिंग की वीडियो देख रहा होता था। वहीं से इंस्पायर होकर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। सोचा सिंपल होगा, लेकिन जब अपनी छत पर मैंने फर्स्ट टाइम एक छोटा सा भिंडी का पौधा उगते देखा, इट वॉज मैजिकल। घर के इन्वायरमेंट में अपनी हाथों से उगती हुई सब्जी देखना एक अलग ही फीलिंग है। हम यूजुअली बाजार से वेजिटेबल्स ले आते हैं, बट जब आप अपने घर पर ग्रो करते हो ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फ्रेशनेस और सेटिस्फिकेशन दोनों मिलती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इजी टिप्स शेयर करूंगा कि आप घर पर भिंडी किस तरह ग्रो कर सकते हो। और हाँ, अगर आप भी पहली दफ़ा भिंडी का प्लांट मेरी वीडियो में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जब मैंने पहली दफ़ा भिंडी का पौधा और उसके फ्लावर देखे, तो मुझे लगा कि नेचर की ब्यूटी कुछ और ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने इस प्लांट पर कभी मार्केट पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। मैंने अपना होममेड नीम ऑयल स्प्रे बनाया और वही यूज़ किया। नीम ऑयल ने ना सिर्फ प्लांट को सेफ रखा, बल्कि भिंडी को बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी बनाया। हम यूजुअली बाजार से सब्जियां लेते हैं, बट जब आप खुद अपने घर पर ग्रो करते हो और वो भी केमिकल फ्री, उसका टेस्ट और मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर आप भी पहली दफ़ा भिंडी का प्लांट देख रहे हो तो कमेंट्स में लिखना, आई एम आल्सो भिंडी लवर। दिन ब दिन प्लांट ग्रो करता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया, और फिर एक दिन मैंने अपनी लाइफ का पहला भिंडी का फ्लावर देखा। बिलीव मी, उस मोमेंट को मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत येलो फ्लावर था और मुझे लगा कि नेचर का असली मैजिक मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। शायद आप में से भी बहुत लोगों ने पहली बार मेरी वीडियो में भिंडी का फ्लावर देखा होगा। ट्रस्ट मी, इट्स अ साइट यू विल नेवर फॉरगेट। फ्लावर के बाद धीरे धीरे ग्रीन भिंडी अपीयर होने लगी, पौधा और भी ज़्यादा हेल्दी लगने लगा और हर कुछ दिन में नई भिंडी मिलती रही। ये प्रोसेस देखकर मुझे लगा कि कितना सिंपल है घर पर ऑर्गेनिक और सेफ वेजिटेबल्स उगाना। मार्केट की भिंडी और अपने घर की भिंडी में फ़र्क टेस्ट का ही नहीं, फीलिंग का भी है। फिर आया सबसे रिवार्डिंग मोमेंट, हार्वेस्टिंग का। जब मैंने अपने हाथों से पहली बार अपनी उगाई हुई भिंडी, बिलीव मी, आई फेल्ट प्राउड। वो छोटी सी ग्रीन भिंडी मेरे लिए सिर्फ एक वेजिटेबल नहीं थी,
वो मेरी मेहनत का रिज़ल्ट, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी फ़र्स्ट टाइम की खुशी थी। और शायद आप भी इस वीडियो में पहली बार भिंडी का पूरा सफ़र देख रहे हैं, फ्रॉम पौधा टू हार्वेस्ट। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल और इफ़ेक्टिव होममेड स्प्रे बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी भिंडी के प्लांट पर यूज़ किया, और वो है नीम ऑयल स्प्रे। नीम ऑयल एक नेचुरल पेस्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स और एफिड्स को कंट्रोल करता है और सब्जियों को सेफ रखता है बिना किसी केमिकल के। रेसिपी बहुत सिंपल है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 स्पून नीम ऑयल ऐड कीजिए और थोड़ा सा लिक्विड सोप मिक्स कीजिए। सोप ऑयल को पानी में प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए ज़रूरी है। इस स्प्रे को अच्छे से शेक करें और डायरेक्ट अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर दें। ये स्प्रे ना सिर्फ पेट्स को दूर रखता है बल्कि आपकी भिंडी को हेल्दी और ऑर्गेनिक भी बनाता है। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ये तो आप देख सकते हैं कि मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। भिंडी का जो पौधा है वो आपको डेली हार्वेस्टिंग देता रहता है, और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में भिंडियाँ कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इसलिए आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय अपने घर में भिंडियाँ ग्रो करें, ताकि आपकी बचत भी हो। क्योंकि सैलाब की वजह से सिर्फ भिंडियाँ ही नहीं बल्कि तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, और जब आप अपने घर में ग्रो की हुई सब्ज़ी को पकाएंगे और उसको खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट होता है। दोस्तों, जब मैंने घर की ग्रो की हुई भिंडियाँ पकवा कर खाई तो इतना मज़ा आया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप अपने घर में ग्रो करेंगे और उसको पका कर खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि नेचुरल ग्रो की हुई सब्ज़ी का टेस्ट कितना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली जर्नी एक भिंडी के पौधा ग्रो करने की थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार भिंडी को प्लांट होते, फ्लावर करते और फ्रूट देते देखा है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं तो बिलीव मी, इट्स इजी, एक्साइटिंग और बहुत रिवार्डिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सी टू बाइट फॉर मोर अमेजिंग गार्डनिंग स्टोरीज। और याद रखिए, फ्रेश सब्ज़ी अपने हाथों से उगाने का मज़ा ही कुछ और है।